नमस्कार दोस्तों। बिहार तथ्य संग्रह के तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कला एवं संस्कृति से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिहार भी काफ़ी बहुआयामी और समृद्ध रहा है कलात्मक दृष्टि से। ठीक है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के साथ साथ संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में अनेक विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों का विकास बिहार राज्य में हुआ है। कला के रूपों की बात करें, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य एवं लोकनाट्य, पर्व, त्योहार, मेले इत्यादि बिहार में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्थापत्य कला की हेडिंग में मौर्य कला। मौर्य काल में क्या होता है? पहले प्रमाण मिलते हैं अस्थाई मौर्य काल से ही। इस दौरान राजप्रसाद यानी महल, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना में कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे एक विशाल कक्ष का अवशेष है जिसमें 80 स्तंभ थे। ठीक है, ये गोलाकार स्तंभ हैं, एकाश्म पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, इन पत्थरों को जोड़ा नहीं गया है। संभवतः एक ही पत्थर को तराश के बनाएंगे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। ठीक है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण कराया है। ऐसे स्तंभ रहा करते थे। इनके शीर्ष पर पशुओं की आकृति होती थी। ठीक है, अवांगमुखी कमल होता था, ऊपर जो है पशु बैठते थे। ठीक है, ये गाँव दुमलाट कहलाता था। बहरहाल बिहार में स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिमी चंपारण में है, लौरिया राज जो पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा ये भी पूर्वा चंपारण में है, और बसाड़ ये वैशाली में है से प्राप्त हुए हैं। ये एकाश्म स्तंभ जो बनते थे चुनार के धूसर बालू के पत्थर से बनते थे। इनमें चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। आजीवक संप्रदाय एक हुआ करता था। अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने, अशोक ने 12 वर और दशरथ एवं नागार्जुन ये पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया, गुफादान किया। ठीक है, इनके भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग किया गया है। ठीक है, इनकी मूर्ति कला की बात की जाए, अवशेष पटना और आसपास के क्षेत्र में ये जो हैं यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियाँ इत्यादि। यक्ष की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई, हल्के भूरे रंग के बालों के पत्थर निर्मित हैं। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि संभवतः जैन तीर्थंकरों की थी। इनका निर्माण जैन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। ठीक है, पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षिणी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी है। ये नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। पाल काल में बात करते हैं। देखिए, पाल काल के दौरान स्थापत्य कला और मूर्ति कला विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहार हैं। उदंतपुरी गोपाल द्वारा कहाँ पे? बिहार शरीफ है। विक्रमशिला भागलपुर में धर्मपाल द्वारा ईंटों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, बाकी सोमपुरी खैर बाहर है, वो बांग्लादेश में है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। मूर्ति कला की बात करें तो पत्थर की मूर्तियाँ और कांसे की मूर्तियाँ दोनों मिलती हैं। कांसे की मूर्तियों में धीमन एवं बिठपाल महत्वपूर्ण कलाकार थे। ये पाल शासकों धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ये कांसे की मूर्तियाँ सांचे में ढली थी। इनके नमूने नालंदा एवं कुकरिहार गया से प्राप्त हुए हैं। पत्थर की मूर्तियाँ जो है काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त होते थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध और हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन स्थापत्य की बात करें तो तुर्क काल की। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बिहार शरीफ में मलिक बयां या मलिक इब्राहिम का मकबरा है। निर्माण 1353 में। इस पर तुगलक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? शेर शाह का मकबरा। निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी में। ठीक है, एक झील है, झील के मध्य एक अष्टकोणीय आकार का
मकबरा है, चबूतरे पे बना है जो, ठीक है। चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, इनकी छत एक वृहद गुंबद के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा सासाराम में हसन खां और इस्लाम शाह का भी मकबरा है। मुग़ल शैली की इमारत का बिहार में 1617 ईस्वी में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जहाँ जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था, ठीक है। शाह दौलत का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसमें सुंदर जालियां हैं, ऊंचे चबूतरे हैं और भव्य गुंबद हैं। यूरोपीय स्थापत्य की बात करें, गॉथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली, ठीक है, ये प्रमुख उदाहरण है। हॉलैंड शैली, ये जो है कुल मिला के का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय एवं उच्च न्यायालय का निर्माण कराया गया है। गोलघर 1784 में निर्माण होता है। यूरोपीय निर्माण कला में गुंबद कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण किया गया है। अब चित्रकला की बात करें, पटना कलम, ठीक है। 18वीं शताब्दी में पटना में ये पहले तो मुग़ल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से बना है। जब मुग़लों का पतन होता है तो कलाकार भाग के बंगाल और अन्य क्षेत्रों में आते हैं और पटना और आसपास के क्षेत्रों में पटना कला का विकास होता है। इनकी क्या है विशेषता, लघु चित्रों का निर्माण जो कि कागज और हाथी दाँत पे भी इनका निर्माण किया गया है। इसमें भव्यता की जगह सामान्य, ठीक है, रोजाना और पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु, सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई है। आगे मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्र में महिलाओं द्वारा इस कला को प्रचलित किया गया। इसमें भित्ति चित्र यानी दीवार पे और अरिपन यानी जमीन पर रंगोली टाइप, ठीक है, ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। ये सबसे प्रचलित चित्रकला है बिहार राज्य की। मंजूसा चित्रकला की बात करें, यह कला भागलपुर और आसपास के क्षेत्र अंग प्रदेश जो हुआ करता था प्रचलित है। स्थानीय लोक कला है। इसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये देखिए बेहला बेसहरी एक लोक कथा होती थी, उसी पर आधारित है ये, ठीक है। थंका चित्रकला की बात करें, ये गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित है। थंका जो है तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके, ठीक है। ये भारत तिब्बती संस्कृति की सम्मिश्रित शैली है। जादोपटिया चित्रकला की बात करें, संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादोपटिया, देखिए कपड़े या कागज पर की जाती है चित्रकारी, ठीक है। अब संगीत कला पे आते हैं। संगीत का प्रयोग उत्सवों, त्योहारों, शुभ अवसरों पर होता ही है। चैता चैत माह में गाया जाता है। फाग फागुन माह में होली के अवसर पे। कजरी सावन के समय में युवक युवती गाते हैं। 12 मासा 12 हर महीने। जागसारी महिलाओं द्वारा ये गाया जाता है चक्की अथवा जांते का प्रयोग करते हुए। नचारी ये भगवान शिव की स्थिति में, ठीक है, गाया जाता है और ये प्रख्यात कवि जो विद्यापति के गीतों का संकलन है, ठीक है। सोहर शिशुओं के जन्म पे महिलाओं द्वारा। सुमंगली या लगनी विवाह के अवसर पे महिलाओं द्वारा। बटोहिया ये देशभक्ति से भरा गीत है, ये श्री रघुवीर नारायण जी की रचना है, ठीक है। फिरंगिया ये भी देशभक्ति से भरा है। फिरंगिया बटोहिया देशभक्ति से भरा गीत है, ठीक है। फिरंगिया का प्रयोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफ़ी हुआ है। पूर्वी जो है बिरहनियाँ, जो बिरहन स्त्री होती हैं, अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत के द्वारा करती हैं, ठीक है। अब लोक नृत्य और लोक नाट्यों की बात करें, जोगीड़ा नृत्य है, ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा। लौंडा नृत्य यह शुभ अवसरों पर पुरुष द्वारा स्त्री का भेष धारण करके किया जाता है। करिया झूमर नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, लड़कियां समूह में गाती और नाचती हैं। झिझिया नृत्य ग्रामीण लड़कियां और महिलाओं द्वारा, इसमें क्या होता है कि लड़कियां अपने सिर पे छेद वाला घड़ा रखती हैं और अंदर दीप जला के नृत्य करती हैं, ठीक है। मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रमुख है ये। सामा चकेवा
ये जो है कार्तिक माह में लड़की महिलाओं द्वारा किया जाता है नाटक के रूप में। ये बहन भाई से संबंधित एक नाटक है। डोमकच जो है ये विवाह के अवसर पर जब बारात चला जाता है तो महिलाएं, घर की महिलाएं हास परिहास करके नाट्य का मंचन करती हैं आपस में ही। जट जटिन ये नाटक टाइप का है, नाट्य है, इसमें वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया इसमें पुरुष तथा पुरुष महिला रूप का धारण कर प्रस्तुत किया जाता है। लौंडा नृत्य का ये नाट्य रूप है, ठीक है। भिखारी ठाकुर जी की कृति विदेशिया है, उसी पे आधारित रहता है ये कुछ। अब पर्व त्योहारों की बात करें, महत्वपूर्ण क्या क्या है। बसंत पंचमी है, ठीक है, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। सरस्वती पूजा महत्वपूर्ण है। रामनवमी भगवान राम के जन्म दिवस पर चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। रामायण का पाठ झांकी। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। रंगुलाल शिवरात्रि भगवान शिव व पादावार्थी के विवाह के अवसर पर। रक्षाबंधन श्रावण मास से पूर्णिमा तिथियों मनता है। तीज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर भाद्र माह की अष्टमी को। विजयदशमी अश्विन माह की 10वीं तिथि को बुराई पे अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में रावण का यहाँ पुतला दहन होता है। दीपावली कार्तिक मास से अमावस्या तिथियों राम द्वारा रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा ये दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। घर में गाय बैल इत्यादि पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा ये बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में एक है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ही कर लीजिए। कार्तिक मास की 5वीं एवं छठी तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रह के व्रती जो होते हैं उपवास में रह के सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती सिखों के 10वें गुरु जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिवस पटना में ही होता है, ठीक है, तो उसको मनाया जाता है। बढ़िया शोभा यात्रा निकल गए। महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। फिर बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव पर। महत्वपूर्ण मेलों की बात करें, हरिहर क्षेत्र मेला, ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। सोनपुर में गंडक नदी के तट पर आयोजित होता है, ठीक, तो सोनपुर मेला के नाम से ही प्रसिद्ध है काफ़ी। कार्तिक पूर्णिमा मेला ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है, ठीक है। हरिहरनाथ की पूजा की जाती है। इसी के दिन से जो है सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। वैशाली का मेला ये महावीर स्वामी की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला ये सीतामढ़ी में सीता माता की जहाँ जन्मस्थली है वहाँ पे भी चैत्र मास में आयोजित होता है। सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी क्षेत्र में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ या आषाढ़ माह में लगता है, ठीक है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करते हैं। पितृमोक्ष मेला सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। मंदार मेला ये बांका जिले में मंदार पहाड़ी पे हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। मलमास मेला राजगीर में मलमास माह में लाखों भक्त जो है गर्म पानी के झरने में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। ये मेला वहाँ लगता है। अब महान विभूतियाँ और उनके उपनामों की बात कर लेते हैं। कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह हमारे देश रत्न अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी, देखिए केसरी कृष्ण हैं, ठीक है, विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं। नागार्जुन कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन कवि हैं जो। बाबूजी जगजीवन राम जी। राष्ट्र कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर। अब बिहार के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें, प्राचीन काल में देखें तो गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 563 ईस्वी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ बोध गया में होती है। निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पे बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में लगभग कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ये मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। महावीर स्वामी जी की बात करें, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कई जगह 599 ईसा पूर्व भी है। वैशाली के कुंडग्राम में होता है।
ये ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते हैं। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। पावापुरी में इनका मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जी ये चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करते हैं। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, प्रधानमंत्री हैं। अर्थशास्त्र की रचना करते हैं जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक विषय पर आधारित है, अर्थव्यवस्था की पुस्तक नहीं है ये। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद शांति सद्भाव जन कल्याणकारी ये सब शासन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। स्तंभ शिलालेखों इत्यादि का निर्माण करवाता है। आर्यभट्ट जी ये गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। इन्होंने आर्यभट्टीयम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। इन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया। याज्ञवल्क्य ये विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। पाणिनि ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की जो कि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। जीवक ये बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, हर्यक वंश के थे स्थापक बिंबिसार की बात हो रही। आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, इन्होंने महात्मा बुद्ध का एवं उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत का उपचार किया था। अश्वघोष बौद्ध महाकवि दार्शनिक ये कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा बुद्धचरितम। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना करते हैं। ठीक है, कादम्बरी को विश्व का प्राचीनतम उपन्यास माना जाता है। दीपांकर श्रीज्ञान जी ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है, इन्हें तिब्बती शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। बौद्ध धर्म के ज्ञाता थे। मंडन मिश्र जी मिथिला क्षेत्र के विद्वान दार्शनिक। इन्होंने शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था। अब मध्यकाल की बात करें। ठीक है, मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी। ठीक है, ये बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। शेरशाह सूरी भारत के सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक थे। मुगल सत्ता को समाप्त करके सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, कृषि, संचार, यातायात इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए हैं। विद्यापति ये बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उन्होंने मैथिली और संस्कृत की रचनाएं इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। इन्हें मैथिली कवि कोकिल की संज्ञा दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में होता है। ठीक है, इन्होंने पंचककार, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को सिखों के लिए निवारक किया। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। आधुनिक काल की बात करें, पीर अली ये पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे। पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वालों में एक थे। ठीक है, अंग्रेजों से संघर्ष के बाद इन्हें फांसी दी जाती। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करते हैं। 75 वर्ष की आयु में 1 वर्ष तक अंग्रेजों से कठिन संघर्ष करके शहादत को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर शशिधरन सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से। मौलाना मजहरुल हक ये बिहार में स्वतंत्रता संग्रामियों में मुस्लिम स्वतंत्रता संग्रामियों में सबसे अग्रणी थे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1920 ईस्वी में सतागत आश्रम की स्थापना करते हैं। खैरो मियाँ जो देते हैं इनको जमीन हमें। गांधी जी इन्हें देशभूषण कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सीवान के जीरादेई गांव में इनका जन्म होता है। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन
इत्यादि में सक्रियता से भाग लेते हैं। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। हसन इमाम जी पटना के निवासी रहते हैं, बैरिस्टर रहते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिहार में जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो उसका ही नेतृत्व करते हैं। भिखारी ठाकुर जी, इनका जन्म 1887 ईस्वी सारण जिले के कुतुबपुर में होता है। भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार इत्यादि थे। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे देते हैं। राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। किसानों की दुर्दशा को देखते हुए गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन जाते हैं, गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। मोहम्मद यूनुस 1937 में जब चुनाव होता है बिहार में, तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री का पद इनको मिलता है। यद्यपि बहुमत इनको द्वितीय रूप से प्राप्त होता है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा जब नकार दिया जाता है तो ये खैर। इनका जन्म 1887 ईस्वी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नेवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरगीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार के श्री के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह बिल्डर, रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया गांव में होता है। स्वतंत्रता पूर्व इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएँ कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि। फणीश्वर नाथ रेणु जी 1921 ईस्वी अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में होता है। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। मैला आंचल, प्रति परिग्रथा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी जन्म 1887 ईस्वी औरंगाबाद के पोईजवा में होता है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग करते हैं। बिहार सरकार में मंत्री का पद मिलता है। स्वतंत्रता के बाद इन्हें बिहार विभूति के रूप में भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी जन्म 1902 ईस्वी बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में, लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध। राजनीतिक जीवन का सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ होता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष भूमिका रहती है। ये आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करते हैं। 1965 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक। ठीक है, सन्यासी जीवन जीते हुए किसान के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व करते हैं। 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। हुंकार पत्रिका में अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर 1924 ईस्वी बिहार के समस्तीपुर में जन्म होता है। गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 ईस्वी में वे मुख्यमंत्री भी बनते हैं। राव शंकरित्यायन महान साहित्यकार, मूल नाम केदारनाथ पांडे था। जन्म 1893 ईस्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन में उन्होंने प्रमुखता से भाग लिया। सीवान के अंबारी या अन्नावरी सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। खान बहादुर खुदाबख्श खान जन्म 1842 सीवान के उखई में। पटना की प्रसिद्ध जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है और 1969 ईस्वी में संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लिया जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में जन्म होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। युवक नामक समाचार पत्र का संपादन करते हैं। प्रमुख रचनाओं में माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। नागार्जुन वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलका गांव में हुआ था।
हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचन्मा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि। इनकी एक कविता है अकाल और उसके बाद, बहुत प्यारी कविता है। ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जन्म 1916 ईस्वी, बक्सर के डुमराव गांव में। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। प्रथम स्वतंत्रता से दिवस 15 अगस्त 1947 में लाल किले पे भी शहनाई वादन करते हैं। ये 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अब बिहार की भी विभूतियाँ जिन्हें भारत रत्न मिला है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कब मिलता है? 1962 में। स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 1999 मिलता है, स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद दस्ता, संपूर्ण क्रांति। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, बिहार गौरव से सम्मानित, 2001 में मिलता है। कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में, समाजवादी नेता हैं, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार में आरक्षण के जन्मदाता। ठीक। बिहार विशेष विविध भी देख लेते हैं। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा। प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सिफ्टन 1935। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम 1947। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डैस जेम्स केमियर। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को। पटना हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम बिहार के व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति रणधीर वर्मा जी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918 में। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में। प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। प्रथम नगर पालिका आरा। प्रथम अंग्रेज यात्री जो यहाँ आता है राल्फ फिंच 1587 में। सबसे बड़ी नदी गंगा। सबसे बड़ा नगर पटना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर। सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ या सोनपुर का मेला। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। दूसरा तारामंडल दरभंगा में। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना। प्रथम ओपन का खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 की स्थापना। सबसे गर्म जिला गया। सबसे ठंडा जिला गया। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला शिवहर। अगला टॉपिक हम देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 9.2% रही है। अगर विभिन्न क्षेत्रों में इसके मूल्यवर्धन के में हिस्सा देखें, प्राथमिक क्षेत्र में बिहार 19.9%, वहीं भारत में जो है 16.6% रहा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, बिहार 21.5% और भारत 28.7% रहा। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बिहार में 58.6% और भारत में 54.6%। अब अगर रोजगार की बात करें तो बिहार में 54.2%,
और भारत में 6.3% रहा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। द्वितीयक क्षेत्र 23.6%, 24% भारत में। तृतीयक क्षेत्र में 22.2% बिहार में और 29.7% भारत में रोजगार में हिस्सा रहा। अब सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वगैरह की बात करते हैं। वर्तमान मूल्य में 8,54,429 और वहीं स्थिर मूल्य 2011-12 में बात की जाए तो 4,64,540 करोड़ रुपए ये जीडीपी है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात की जाए वर्तमान मूल्य के हिसाब से 66,828 रुपये, वहीं स्थिर मूल्य 2011-12 के हिसाब से 36,333 रुपये। अब बिहार बजट 2025-26 का कुल व्यय बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ रुपए है, ठीक है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 38,169.3 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। 2025-26 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पे 10.97 लाख करोड़ होने का अनुमान है, 2024-25 की तुलना में 22% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पे जीडीपी की बात करें तो 8,54,429 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 66,828 रुपये है। 2011-12 स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल जीडीपी 4,64,540 रुपये है, वहीं प्रति व्यक्ति जीडीपी 36,333 रुपये है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना है, 1,21,396 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पे है। बेगूसराय में 49,064 रुपये प्रति व्यक्ति है, वहीं मुंगेर में 46,795 रुपये प्रति व्यक्ति है। अब सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला शिवहर 19,561 रुपये प्रति व्यक्ति, वहीं सीतामढ़ी 21,931 रुपये प्रति व्यक्ति और अररिया 22,204 रुपये प्रति व्यक्ति है, ठीक है। आय व्यय का विवरण देखते हैं बिहार बजट 2025-26 के अनुसार कि कहाँ से जो है रुपया आता है और कहाँ जाता है। केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है 43.68% है, राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.77% है, लोक ऋण का योगदान 17.58% है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 17.21%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59%, ऋणों की वसूली के रूप में 0.17% है, ठीक है। अब खर्च जो होता है वह सामाजिक सेवाओं के रूप में 39.8%, सामान्य सेवाओं के रूप में 28.94%, आर्थिक सेवाओं के रूप में 23.58%, लोक ऋण की वापसी 7.2%, ऋण और पेशगियाँ 0.49%, सहायता अनुदान और अनुष्ठान 0.01%। अब कृषि की बात करते हैं, ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है, लगभग 96% भूभाग मैदानी है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है, ठीक है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता सकल फसल क्षेत्र, ठीक है। अब देखते हैं सकल फसल क्षेत्र जो है 72.68 लाख हेक्टेयर है, शुद्ध बुआई क्षेत्र 51.12 लाख हेक्टेयर है, सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 56.97 लाख हेक्टेयर है, फसल सघनता 142% है 1.42। अब सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में, ठीक है, कृषि वानिकी एवं मात्स्यिकी का योगदान 20.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल है जो 9,522.9 हज़ार टन, दूसरी प्रमुख फसल गेहूँ 7,306.7 हज़ार टन, तीसरी प्रमुख फसल मक्का 5,864.9 हज़ार टन है, ठीक है। वर्ष 2020-21 के 179.5 लाख टन से बढ़ के वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 231.1 लाख टन पहुंच गया है, ठीक है। 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 21% तथा गेहूं का उत्पादन 10.7% बढ़ा है। प्रमुख फसल इसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। सबसे पहले सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, उत्पादकता वाले जिले
और सबसे कम उत्पादकता वाले जिले की बात करेंगे। चावल की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में। कितना उत्पादकता की बात करें तो रोहतास में 4,649 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं गोपालगंज में 1740 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में। उत्पादकता की बात की जाए तो बेगूसराय में 4012 केजी पर हेक्टेयर। वहीं सबसे कम उत्पादकता औरंगाबाद में 2407 केजी पर हेक्टेयर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में। उत्पादकता किशनगंज में 9222 केजी पर हेक्टेयर। सबसे कम का आंकड़ा नहीं है। दलहन पटना में उत्पादन सबसे ज़्यादा। पूर्वी चंपारण में उत्पादकता 1450 केजी पर हेक्टेयर। अब बिहार में फसल क्षेत्र की बात करें, ठीक है, कि कौन से क्षेत्र कितना है 2022-23 के हिसाब से। अनाज खाद्यान्न यानी 88% लगभग अनाज है। ईख 2.8% क्षेत्र में है, ठीक है। दलहन 6.5% क्षेत्र में है, ठीक है। तिलहन 1.8% क्षेत्र में है और रेशेदार फसल 0.9% वाले क्षेत्र में है। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिले। आलू सर्वाधिक उत्पादन पटना में 8.02 लाख टन। प्याज नालंदा में सर्वाधिक उत्पादन 1.78 लाख टन। बैगन नालंदा में 1.29 लाख टन। फूल गोभी पटना में 1.39 लाख टन। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर 80% तथा बक्सर 80% रहा, ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक फसल सघनता, सुपौल में 1.82 और जहानाबाद 1.75 रही। वहीं सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया में 1.03 रही, ठीक है। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। 2023-24 में 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है, ठीक है। अब कृषि के क्षेत्र में बिहार में नए प्रयास क्या है। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत होती है। वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना। क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहद उत्पादन के लिए कृषि उत्पादन प्रोत्साहन पराग की शुरुआत होती है। मखाना उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। 13 जिले कौन? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। 23-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया में हुई। सर्वाधिक खपत वाला उर्वरक यूरिया रहा, ठीक है। अब प्रमुख फसल एवं उनके प्रमुख उत्पादन जिले देखेंगे हम। केला भागलपुर में, 3 जिलों भागलपुर। अमरूद रोहतास में। लीची मुजफ्फरपुर में। आम दरभंगा में, ठीक है। 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, ठीक है। पहली बार 11-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, फिर से 17-18 में गेहूं के लिए, ठीक है। अब बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 के बीच में, द्वितीय 2012 से 17 के बीच में, तृतीय 2017 से 22 के बीच में। इसका कार्यकाल बढ़ा के 2023 किया गया था। चतुर्थ यानी चौथे कृषि रोड मैप की बात करें, चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इसका शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है, ठीक है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार, रबी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खरीफ फसल में जून जुलाई माह में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं जायद की बात करें, रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है, ठीक है। अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। इसमें मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। अब
बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग जून 2024 तक जो हमारे पास अपडेटेड है। मधुबनी चित्रकला मिथिला, सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार, सजुनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सिल्क ये देखिए हस्तशिल्प के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिल्क भागलपुर, मंजूसा आर्ट भागलपुर, पिपली वर्क भागलपुर, ठीक ये हैं हस्तशिल्प के क्षेत्र में। सिलाव खाजा सिलाव नालंदा मिष्टान क्षेत्र में, जरदालू आम भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद नवादा और पटना, ठीक है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी आदि। मरचा धान चूड़ा 2023 में मिला ये पश्चिमी चंपारण को, ठीक। ये कृषि क्षेत्र के जीआई टैग जिनको प्राप्त हुआ है वो उत्पाद हैं, ठीक। बात करते हैं बिहार नहर, नलकूप, पईन, तालाब, कुआं ये प्रमुख साधन हैं। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 22-23 में सिंचित क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर था बिहार में। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास 4.05 लाख हेक्टेयर है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र शिवहर 0.25 लाख हेक्टेयर है। साधनों में नलकूप 63.1%। क्षेत्रफल की बात करें 3,612 हेक्टेयर। नहरें 31%, 1725,000 हेक्टेयर। तालाब 2.2%, 117,000 हेक्टेयर। वहीं अन्य की बात करें 3.7%, 200,000 हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल है इनका। नलकूपों सर्वाधिक सिंचित जिला समस्तीपुर 2.49 लाख हेक्टेयर। नहरों से रोहतास 2.99 लाख हेक्टेयर। तालाब से दरभंगा 0.91 लाख हेक्टेयर। पशुपालन की बात करें, ठीक है, कृषि प्रधान राज्य है। पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है बिहार में। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी, ठीक है। 23-24 में उत्पादन की स्थिति देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 24-25 दुग्ध उत्पादन 22-23 में 125.03 लाख टन, वहीं 23-24 में आके ये 128.53 लाख टन था। अंडा उत्पादन, ठीक, ये 327.43 करोड़ था जो कि 344 करोड़ हो गया है। मछली उत्पादन 8.91 लाख टन था जो कि 8.73 लाख टन हो गया है, ठीक है। मांस उत्पादन की बात की जाए ये 3.96 लाख टन से 3.96 लाख टन पे ही बना रहा है, ठीक है। अब पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं पशु गणना 2019 के अनुसार हम देखेंगे। गाय बैल 154 लाख 42.1%, सबसे ज़्यादा अग्रणी जिला पूर्णिया। भैंस 77.20 लाख 21.2%, सबसे ज़्यादा अग्रणी मधुबनी में। बकरी 128.2 लाख 35.1% है प्रतिशत अररिया में सर्वाधिक। मुर्गी एवं बतख 165.3 लाख ये कटिहार में, ठीक है। खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व देश का लगभग 25% खनिज बिहार में पाया जाता था, ठीक है। छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः था ये, लेकिन विभाजन के पश्चात खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% रह गई बिहार में, ठीक है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विधिक्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट आदि हैं। अब खनिज उत्पादक जिले या क्षेत्र विशेषताएं। चूना पत्थर रोहतास पहाड़ी कैमरूर पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। इसकी विशेषता सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है। रोहतास में सीमेंट कारखाने स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए प्रयोग होता है। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है ये। अब पायराइट की बात करें, ये रोहतास के अमझौर एवं बंजारी क्षेत्रों में कुल भंडार का 95% बिहार में है। गंधक का प्रमुख स्रोत है
और इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। क्वार्टजाइट की बात करें, मुंगेर विशेषतः खड़गपुर के महड़िया, जमुई और गया में निर्माण, इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः होता है। ये चीनी मिट्टी की बात करते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अलावा वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी प्रयोग इसका उपयोग होता है। अभ्रक, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, ठीक है, सब विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। ये विद्युत का कुचालक है, ठीक है, विद्युत उपकरण बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में इसका प्रयोग होता है। बॉक्साइट, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में, ठीक है, ये जो है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, एल्युमिनियम के उपयोग भी रहते हैं। सोना, जमुई, करमिटिया क्षेत्र में, मुंगेर, पश्चिम चंपारण बहुमूल्य धातु है, ठीक है, जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। शोरा, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि, ठीक है, ये सोना जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ यानी बारूद बनाने, पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज, जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्र में उसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम, गया, नवादा क्षेत्र में ये ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत बहुमूल्य है। स्लेट, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। मैग्नीज देखें, गया, मुंगेर में मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। एस्बेस्टस, मुंगेर में उपयोग इसका कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। ये आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स इसका जो है प्रयोग करते हैं। गैलेना, ठीक, ये बांका में पड़ा जाता है। परमाणु संयंत्रों, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में इसका प्रयोग होता है। पेट्रोलियम, पश्चिमी चंपारण ईंधन के रूप में, ठीक है। प्राकृतिक गैस, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ईंधन के रूप में, ठीक है। ऊर्जा की बात करें, वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 10 लाख यूनिट होता है। ऊर्जा की चरम मांग 41,271 मेगा यूनिट, ऊर्जा की चरम मांग की पूर्ति 41,917 मेगा यूनिट, अधिशेष -616 मेगा यूनिट, ठीक है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 21-22 ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 67.2% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 32.8% है, ठीक है। ये इसी के अनुसार 25-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश 66.6% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 33.4% हो जाएगा, मतलब 1/3 नवीकरणीय ऊर्जा। प्रति व्यक्ति विद्युत 23-24 में 363 किलोवाट घंटा आ रही, ठीक है। वहीं वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला पटना रहा, 647.6 करोड़ यूनिट। 23-24 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर रहा, 8 करोड़ यूनिट, ठीक है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं, ठीक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB, ठीक है, ये 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL, ठीक है। फिर बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL, फिर बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड BSPTCL, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड NBPDCL, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड SBPDCL, ठीक है। प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों की बात करते हैं, ठीक है। बाढ़ ताप विद्युत केंद्र, ये पटना के बाढ़ क्षेत्र में। बरौनी, ये बेगूसराय, ये बरौनी में। बक्सर, ये बक्सर चौसा। कांटी, ये मुजफ्फरपुर के कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये बांका में। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, ठीक है। अब बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी BHSPC, ठीक है। कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू हैं जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। 11 जल विद्युत परियोजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं, इनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। अब कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल जिला, उत्पादन 19.2 मेगावाट। पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में 15 मेगावाट उत्पादन। सोन पश्चिमी नहर रोहतास जिला 6.6 मेगावाट उत्पादन।
सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद जिला 3.3 मेगावाट उत्पादन, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण 3 मेगावाट उत्पादन, ढेलबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास जिला, ठीक है, यहाँ पे 1 मेगावाट उत्पादन। ठीक, अब नासरीगंज की बात करें, ठीक है, ये रोहतास में 1 मेगावाट, जयनगरा रोहतास 1 मेगावाट, सेबारी लघु जल विद्युत रोहतास में ही ये भी 1 मेगावाट, अगनूर लघु जल विद्युत अरवल में 1 मेगावाट, बेलसार लघु जल विद्युत अरवल में 1 मेगावाट, सिरखिंडी लघु जल विद्युत रोहतास में 0.7 मेगावाट, अरवल लघु जल विद्युत अरवल में 0.5 मेगावाट। कुल इस तरीके से 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा, ठीक है, इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। क्या क्या? सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वाटर पंप, सौर स्ट्रीट लाइट। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय वन के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। ठीक, उद्योग की बात करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.5% रहा। ठीक है, बिहार में खनिज संसाधनों की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। ठीक है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसमें कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं अपार हैं। प्रमुख उद्योगों की बात करें, चीनी उद्योग। प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरहौरा या मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 9 चालू अवस्था में हैं। ठीक है, हाल ही में जो रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी है उसको चालू किया गया है। सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। ठीक है, कृषि रोडमैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। दुग्ध उद्योग की अब हम बात करें, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है ही, तो एक पारंपरिक व्यवसाय के रूप में दूध उत्पादन रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 23-24 में 128.53 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देशी गौपालक योजना प्रारंभ की गई है। वहीं इसी के तहत ही 7,000 गाँव में दूध सहकारी समिति की स्थापना की गई है। अब जूट उद्योग पे आते हैं। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। वस्त्र रेशम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, और मलबरी अब रेशम की बात करें तो जो मलबरी रेशम है 23-24 में 1.4 टन, किस क्षेत्रों में सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुर, पूर्णिया में। तसर 51.1 टन, बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई में। अंडी रेशम 19.3 टन, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में। सीमेंट उद्योग की बात करें तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। ये विंध्यन क्षेत्र वाला जो है। कृषि उत्पाद उद्योग कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की वृहद संभावना है। भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वर्तमान में देश में बिहार 7वें स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में 3रे, वहीं फल उत्पादन में 6ठे स्थान पे है। ठीक है, मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य 85% मखाना होगा। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पटना के बिहट्टा में पैकिंग घर का निर्माण किया जा रहा है।
बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन से उद्योग हैं, क्या क्या स्थान है? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में। ठीक है। अब बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से हैं? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, स्टेट स्पंज सिल्क की अलग है पटना से भागलपुर, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। औद्योगिक इकाइयाँ एवं क्षेत्र, ठीक है, चमड़ा की बात करें तो ये पटना मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। ठीक है। चीनी पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण सारण क्षेत्र में, कागज़ समस्तीपुर रोहतास दरभंगा क्षेत्र, रेशम भागलपुर, सूती वस्त्र गया पटना सीवान भागलपुर, औषधि मुजफ्फरपुर पटना, सीमेंट रोहतास, उर्वरक बरौनी बेगूसराय, प्लाईवुड हाजीपुर पूर्णिया पटना, कालीन ओबरा औरंगाबाद। ठीक है। वहीं तेल शोधन बरौनी बेगूसराय में। अब बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में। ठीक है। 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंदर 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। फिर 2022 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई है। परिवहन की बात करें तो बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन यातायात सबसे सस्ता एवं आसान साधन। सड़क नेटवर्क सर्वे 24-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक की क्या स्थिति है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 6130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सर्वाधिक पटना में 506 किलोमीटर है और शिवहर में 22 किलोमीटर सबसे कम। वहीं स्टेट हाईवे प्रांतीय राजमार्ग की बात करें 3637 किलोमीटर कुल। गया में सर्वाधिक 210 किलोमीटर, वहीं शिवहर में मात्र 12 किलोमीटर है। मुख्य जिला पथ की बात करें तो 16,296 किलोमीटर है। पटना में 1052 किलोमीटर सर्वाधिक, वहीं शिवहर में 46 किलोमीटर। ग्रामीण पथ पक्की सड़कों की बात करें 1,16,880 किलोमीटर कुल है। मधुबनी में 5,980 किलोमीटर, वहीं अरवल में 487 किलोमीटर है। अब 4 मेगा एक्सप्रेसवे जो बिहार से गुजरते हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी 417 किलोमीटर, रक्सौल हल्दिया 408 किलोमीटर, बक्सर भागलपुर 300 किलोमीटर, पटना पूर्णिया 250 किलोमीटर। ठीक है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। प्रथम पे केरल है, द्वितीय पे पश्चिम बंगाल है। रेल परिवहन की बात करें, प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में प्रथम है। रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है भारत में। ठीक है। कुल बिहार में 4 रेल मार्ग, सोनपुर मंडल ECR, दानापुर मंडल ECR रेल क्षेत्र, समस्तीपुर मंडल ABECR, कटिहार मंडल NEFR। ठीक है। 19 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को की गई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था कि प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इसका निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। कुल व्यय में से, ठीक है, बिहार और भारत सरकार 20-20% व्यय करेंगी। ठीक है। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण JICA द्वारा किया जाएगा। सितंबर बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा तथा भागलपुर। इस योजना में भारत सरकार एवं बिहार सरकार 20% की राशि का व्यय करेंगी और वहीं 60% व्यय बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। अब वायु परिवहन की बात करते हैं।
बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई थी। बिहार में 2023-24 में वायु परिवहन की सेवाओं में 21% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 23-24 में कुल 30,95,000 यात्रियों द्वारा वायुयान से यात्रा की गई। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बिहार में प्रमुख हवाई अड्डे स्थित जो हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना अंतर्राष्ट्रीय है ये, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया अंतर्राष्ट्रीय, दरभंगा हवाई अड्डा, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय, कुल मिला के ध्यान रखिएगा। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा ये घरेलू, जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया ये भी घरेलू, रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण ये भी घरेलू, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा पताही मुजफ्फरपुर ये भी घरेलू है। वहीं चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया ये रक्षा हवाई अड्डा है। जल परिवहन की बात करते हैं, ठीक है, समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। क्योंकि बिहार एक भूमध्य राज्य है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, अतः केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन यहाँ संभव है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई। इसमें बिहार में गुजरने वाले जलमार्गों की सूची निम्नलिखित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल से गुजरती है, कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 ये गंडक नदी पर आधारित बिहार यूपी 296 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 घाघरा नदी पे बिहार यूपी 354 किलोमीटर लंबाई। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 कर्मनाशा नदी ये भी बिहार यूपी मार्ग क्षेत्र 86 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 ये कोसी नदी पे बिहार से गुजरता है 236 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 पुनपुन नदी ये भी बिहार में ही 35 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग 94 सोन नदी बिहार में ही और 141 किलोमीटर। 7 निश्चय योजना को देखते हैं, ठीक है। प्रथम देखेंगे 2015 से और फिर द्वितीय देखेंगे। प्रथम में क्या क्या है? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें। वहीं 7 निश्चय 2 2020 से लागू होता है। इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये है इसमें।